एक और जो एफिशिएंसी रेशियो मेजर करते हैं वो पेएबल टर्नओवर है, और डेज में भी कैलकुलेट की जाती है और टाइम्स में भी कैलकुलेट की जाती है। डेज में कैलकुलेट करें तो उसका फार्मूला होगा ट्रेड पेएबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस टाइम्स 365। तो इससे हम क्या मेजर करते हैं कि हम कितना क्विकली, कितने नंबर ऑफ डेज में उन लोगों को पैसे देते हैं जिनसे हमने परचेजेस की होती हैं। अगेन इसकी अच्छी और बुरी होने पे बात करते हैं। जरा इसको देख लें कि अगर यही पेएबल टर्नओवर जो है वो हमने अगर टाइम्स में कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, सिर्फ इसी फार्मूले का अपोजिट होगा और कुछ नहीं है। तो पेएबल टर्नओवर अगर टाइम्स में हम कैलकुलेट करें तो दैट विल बी क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल्स, और मल्टीप्लाई किसी चीज से नहीं करेंगे। अच्छा जी, अगर इसके डेज लोअर हों तो बच्चों इसका मतलब है कि हम अपने जो पेबल्स हैं उनको बहुत क्विकली पेमेंट कर रहे हैं, जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। एट वन एंड दिस इज गुड सीन, बिकॉज इसका रिजल्ट निकलेगा कि हमारे जो लोग हैं जिन्होंने हमसे पैसे लेने थे, जो हमारे सप्लायर्स हैं, दे विल बी हैप्पी। और आइंदा के लिए जब हमें क्रेडिट चाहिए होगा तो दे विल बी कन्वीनियंटली कंफर्टेबली प्रोवाइडिंग अस द क्रेडिट। लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि हमें कैश फ्लो प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएं तो फिर लोअर अच्छा नहीं है। तो हमने अपने कैश फ्लोज को देखते हुए ही इसको देखना है कि क्या हमें उनको जल्दी पेमेंट करनी चाहिए या नहीं। पहली तो बात याद रखें कि प्रॉमिस डेट पे तो करनी ही करनी है, उसका इसके साथ कंसर्न नहीं है। उससे जल्दी या पेएबल लो होने का मतलब है क्विकली हम उनको जल्दी जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। बिजनेसेस आर वेरी क्लेवर बच्चों, दे लुक एट द इन्वेस्टमेंट्स वेरी केयरफुली। अब देखिए उन्होंने किसी पेएबल्स को $2 million की पेमेंट करनी है, और वो जो पेएबल है उन्हें कह रहे हैं कि अगर आप मुझे क्विकली पेमेंट करेंगे विद इन 1 वीक तो मैं आपको इसके ऊपर 5% डिस्काउंट दूंगा। तो दे विल क्विकली कंपेयर इट विद द इंटरेस्ट रेट कि अगर ये मेरे 2 मिलियन एक हफ्ते के लिए बैंक में पड़े रहेंगे तो इसके ऊपर मुझे रिवॉर्ड क्या मिलेगा, इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट क्या मिलेगा। अगर वो 5% से हायर है तो वो क्यों पे करेंगे। वो तो दे बिजनेसेस आर ग्रीडी फॉर द 1 penny इवन। वो तो $1 का इंटरेस्ट भी सेक्रीफाइस नहीं होने देते, उनके लिए वो भी बहुत जरूरी होता है। तो इस पर्सपेक्टिव में बिजनेस उसको कंपेयर करते हैं कि व्हाट बेनिफिट आई एम गेनिंग आउट ऑफ पेइंग माय पेएबल्स अर्लियर। अगर तो वो डिस्काउंट रेट उसका इतना है, वो आपको इतना बेनिफिट दे रहा है कि वाकई में आपको इंटरेस्ट रेट से ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, तो अगर आपके पास कैश है तो फिर आप, अगर तो कैश ही नहीं है फिर तो ये सारी डिस्कशन ही नहीं है ना। अगर कैश है तो फिर आप क्या करेंगे कि उसको डिस्काउंट रेट ज्यादा होने के बाद उसको पेमेंट करेंगे, और अगर आपका कैश कम है तो यू विल कीप इट विद योर सेल्फ, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे अर्न करेंगे बजाय इसके कि वो आप उसको पेमेंट कर दें। तो डेज जो है लोअर होने का ये मतलब है, और जो टाइम्स हैं वो अगेन हायर होने का भी सेम ही मतलब है। लेकिन गुड और बैड इस रेशो में इसलिए नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस परस्पेक्टिव्स, इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस कि आपने किस तरह से इसको लेके चलना है। तो ये वाली रेशो जो है दैट इज कॉल्ड पेएबल रेशो।